students, today we are learning about our न्यू टॉपिक है आज हमारा मेडिकल इमेजिंग। मतलब मेडिकल में किस तरह से फ़ोटो ली जाती है, किस तरीके से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनको शो किया जाता है, देखा जाता है। तो मेडिकल इमेजिंग refers to various technologies that enable us to take image of our internal body organs and identify the problem in the functioning of our body। मेडिकल जो साइंस होती है उसके अंदर क्या है, बहुत सी टेक्नोलॉजी निकल गई है आजकल। सक्षम हो गया हमारा मेडिकल साइंस कि टू टेक इमेज, उसमें से फ़ोटो के लिए ऑफ आवर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स की, एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और अपनी हमारी प्रॉब्लम को दिखा सकते हैं, पहचान सकते हैं। द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनकी। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, कुछ एक को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एक्सरे। X-ray is used to take image of bones and internal body organs। एक्सरे क्या करता है, हमारे जो बॉडी की जो अंदर की जो बॉडी है उसमें जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों की क्या करता है, मतलब उनकी फ़ोटो खींच के दिखा सकता है कि इसके इंटरनल ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। इसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन यानी इसकी बॉडी के अंदर के जो पार्ट है उनमें कहाँ, हड्डियों के अंदर कहाँ दिक्कत है, कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ से क्रैक हुआ है, तो इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रासाउंड। ये चीज़ें आप सुनी हुई है ना बेटा, इन्हीं के बारे में डिस्कस करें। एक्सरे सभी ने सुना हुआ है, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सीटी स्कैन। ठीक है जी। अल्ट्रासाउंड के बारे में क्या कहा गया है कि अल्ट्रासाउंड मशीन इमेज ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन बाय यूजिंग साउंड वेव्स। जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है ना, वो हमारी क्या करती है, शरीर के अंदर के जो पार्ट है उनका क्या करती है, साउंड वेव्स भी, जो उनकी साउंड जो निकलती है, जैसे कि हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी बॉडी के और पार्ट्स है वो अच्छे से मूव हो रहे हैं कि नहीं, घूम रहे हैं कि नहीं, वो किस तरह की साउंड निकालते हैं उसके बारे में हमारे को बता सकती है। ईसीजी रेफर टू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो पूरी फुल फॉर्म है ये ईसीजी की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इट चेक्स वेदर द पेशेंट हार्ट इज वर्किंग नॉर्मली और नॉट। ये ईसीजी किस लिए करवाई जाती है, हार्ट के लिए करवाई जाती है कि हमारी जो बॉडी के अंदर हार्ट है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसकी जो हार्ट बीट है वो सही से चल रही है कि नहीं, ये चेक किया जाता है इसके अंदर। ठीक है जी। अगला आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन आल्सो नोन एज कंप्यूटेड टोमोग्राफी scan is a special kind of X-ray machine that is used to take image or internal body organs from different angles। यानी सीटी स्कैन के अंदर क्या होता है, इसको बोला जाता है टोमोग्राफी स्कैन। और ये जो स्पेशल काइंड ऑफ एक्सरे मशीन, एक स्पेशल तरीके की क्या होती है, एक्सरे मशीन होती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट एंगल से क्या लिए जाते हैं, पिक ली जाती है, और उनको बार शो किया जाता है कि अंदर से बॉडी ऐसे दिख रही है, इस एंगल से ऐसे दिख रही है, ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो इसके बारे में हमारे को बताया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा लेज़र। कहते हैं ना लेज़र ऑपरेशन हुआ है इसका, इसकी जो किडनी का है वो लेज़र ऑपरेशन हुआ है, इसके स्टमक में हुआ है। तो ये लेज़र आपने सुना हुआ है। तो इसके बारे में क्या है कि लेज़र रेफर्स टू लाइट इम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी लेज़र लाइट के थ्रू क्या किया जाता है, जो हमारी प्रेरित जो उत्सर्जन अंग होते हैं उनके बारे में कहा जाता है, उस पर एक रेडिएशन डाली जाती है। रेडिएशन मतलब लाइट, बिल्कुल बारीक तरीके से लाइट डाली जाती है। अगर हमारे जैसे दरवाजे वगैरह सारे बंद हो और दरवाजे के अंदर हल्का सा सुराख हो या फिर होल हो बिल्कुल बारीक सा, और उसके अंदर बाहर से लाइट डाली जाए अंधेरे के अंदर, तो आपको नज़र आती है ना वो लाइट, बिल्कुल वैसे होती है लेज़र लाइट भी। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, या फिर सपोज करो कि आपके फ़ोन की पीछे वाली लाइट ऑन है, तो वो कैसी लिखती है, बिल्कुल वैसे ना, लेकिन वो फैली हुई होती है आजकल,
लेकिन अगर उसके अंदर क्या होती है, सीधी उस पॉइंट के ऊपर ही, जैसे लेजर लाइट बच्चों के पास भी होती है ना, तो वो सीधी क्या करती है, उसी पॉइंट पे जाके लाइट डालते हैं, वैसे ही। ठीक है जी। इट इज़ यूज टू ट्रीट वेरियस मेडिकल कंडीशन विद द हेल्प ऑफ ए नैरो बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये कैसी, ये हमारे मेडिकल के अंदर विभिन्न कंडीशंस पे विद द हेल्प ऑफ ए नैरो, बिल्कुल तरीके से, बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बहुत मतलब तेज मात्रा के अंदर उस पर क्या की जाती है, लाइट डाली जाती है, जिस पार्ट का हमने लेज़र करना होता है। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक। सारी दवाइयों के साथ एक एंटीबायोटिक जरूर दी जाती है, तो उस एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे। एन एंटीबायोटिक रेफर्स टू ए मेडिसिन दैट प्रिवेंट एंड डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ स्मॉल ऑर्गन्स दैट काजेज डिजीज इन आवर बॉडीज। यानी एंटीबायोटिक क्या करती है मेडिकल के अंदर, प्रिवेंट एंड डिस्ट्रॉय, यानी जो ख़त्म हो गए होते हैं या रुके हुए होते हैं उनकी ग्रोथ को, ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट काजेज किसी बीमारी से, इन आवर बॉडी। द फर्स्ट एंटीबायोटिक इन द वर्ल्ड कॉल्ड पेनिसिलिन। पहली एंटीबायोटिक है जो हमारे पेनिसिलिन थी, और इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928 1928 में। टुडे, परंतु आज, मैनी एंटीबायोटिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड दैट क्योर वेरियस डिजीज। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए, और के लिए क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक आ चुकी है हमारे। नेक्स्ट आता है और लास्ट है आज की वीडियो का ये, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन रेफर्स टू द procedure of treating people with the substance that improves their immunity against one or several disease। वैक्सीनेशन भी क्या करती है हमारे लिए, सभी लोगों के ट्रीटमेंट के लिए किसी भी पदार्थ, एंड इम्प्रूव देयर इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अगेंस्ट वन और सेवरल डिजीज, बहुत सी, एक और बहुत सी बीमारियों के लिए हमारे को तैयार करती है, और हमारी उन बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बनाती है। द फर्स्ट वैक्सीनेशन हैज़ डेवलप्ड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट हमारी पहली जो है वैक्सीनेशन आई थी, और वो थी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर ने 1796 में। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था 1796 में इसको डिस्कवर किया था। सिंस देन मैनी वैक्सीनेशन हैव बीन डेवलप्ड इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड। यानी कि जो ये वैक्सीनेशन थी वो डेवलप हुई थी पूरे संसार के अंदर, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो हमारे को सुरक्षा प्रदान करती है अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों के अगेंस्ट। सबसे पहले जो है सच है ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोगों के लिए और टाइफाइड के लिए वैक्सीनेशन बनाई गई थी। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही होगा। इस लेसन को जो पेज मैंने रीड करवाया इसको अच्छे से रीड करना 2-3 टाइम्स। थैंक यू।